तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर एक भयंकर शीत ऋतु थी। सब कुछ बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था। इसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली पर अत्यंत चंचल वायुदेव पवन देवता कैलाश के पास पहुंचे। ये वायुदेव इतने बलवान थे कि वे क्षण भर में पर्वतों को हिला सकते थे, पर उन्हें अपनी शक्ति का बहुत अहंकार था। उन्होंने सोचा कि क्यों न वे भोलेनाथ की परीक्षा लें। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति से एक ऐसा झोंका छोड़ा जिसका उद्देश्य कैलाश के शिखर पर स्थापित शिव के त्रिशूल को हिलाना था। उन्होंने सोचा, यदि मैं शिव के त्रिशूल को हिला सका तो सिद्ध हो जाएगा कि मैं शिव की शक्ति से भी बलवान हूँ। वायुदेव ने पहला झोंका मारा। यह इतना तीव्र था कि कैलाश के इर्द गिर्द की सारी बर्फ हवा में उड़ गई, लेकिन त्रिशूल तस से मस नहीं हुआ। क्रोधित होकर वायुदेव ने अपनी 7 गुना शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने ब्रह्मांड की सबसे तेज और सबसे सर्द हवाओं को एकत्र किया और त्रिशूल पर प्रहार किया। उस झोंके से आकाश में बिजली कड़क उठी और दिशाएं डोल गईं, पर त्रिशूल अब भी अडिग खड़ा था। हार मानकर और पसीना पसीना होकर वायुदेव शिव के सामने घुटनों के बल बैठ गए, जो उस समय समाधि में लीन थे। वायुदेव ने कांपते हुए कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा हो गया था। ये त्रिशूल इतना अचल क्यों है? क्या ये किसी मंत्र से बंधा है? शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी और उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। प्रिय वायुदेव, शिव ने मधुरता से कहा, तुमने अपनी सारी शक्ति लगाई, पर तुमने एक बात नहीं समझी। तुम जिसे त्रिशूल समझते हो वह केवल धातु नहीं है। ये त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है। वायुदेव ध्यान से सुनने लगे। शिव ने समझाया, तुम जिस हवा से इसे हिलाना चाहते थे वह भी इन 3 गुणों से ही उत्पन्न होती है। तुम रजस, क्रिया और अहंकार से रजस को मार रहे थे, और ये त्रिशूल इसलिए नहीं हिला क्योंकि यह अपने मूल आधार से नहीं बल्कि मेरे प्रेम और अनासक्ति से स्थित छोटी ई रह है। शिव ने फिर त्रिशूल की ओर देखा। इस त्रिशूल का निचला सिरा धरती से नहीं जुड़ा है। ये सिरा मेरे विश्वास पर टिका है, और विश्वास ही वह शक्ति है जिसे कोई भौतिक बल नहीं तोड़ सकता। वायुदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अहंकार छोड़ दिया और विनम्रता से पूछा, तो क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इस त्रिशूल को हिला सके? शिव मुस्कुराए, हाँ, एक शक्ति है। उन्होंने अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली से, जो कि प्रेम और करुणा का प्रतीक है, त्रिशूल के निचले सिरे को हल्के से छुआ। जैसे ही उन्होंने छुआ, त्रिशूल ने धीरे से कंपन करना शुरू कर दिया, मानो वह हिल गया हो। वायुदेव चकित रह गए। ये कैसे संभव है? मेरे प्रचंड बल से जो न हिला वह आपके कोमल स्पर्श से कैसे हिल गया? शिव ने उत्तर दिया, जो चीज बल से नहीं टूटती वह भाव से टूट सकती है। तुम्हारा बल बाहरी शक्ति था जो केवल बाहरी चीजों को प्रभावित करता है। मेरा स्पर्श आंतरिक भाव है। ये करुणा और प्रेम का प्रतीक है। जो अहंकार और बल से स्थिर है वह करुणा और प्रेम के सामने हमेशा झुक जाता है, क्योंकि प्रेम किसी भी जड़ता को पिघला देता है। वायुदेव को ज्ञान मिला। उन्होंने समझा कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति बल या अहंकार नहीं बल्कि प्रेम और विनम्रता है। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि वे अब से अपनी गति का उपयोग अहंकार के प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि संसार के प्राणियों को शीतलता और राहत पहुंचाने के लिए करेंगे। इस प्रकार शिव ने त्रिशूल के माध्यम से वायुदेव को ये परम सत्य सिखाया कि सच्चा बल प्रेम और करुणा में निहित है। वायुदेव अब अहंकार से मुक्त होकर कैलाश से नीचे उतरे। उनके हृदय में महादेव के प्रेम और त्रिशूल के रहस्य की विनम्रता थी। उन्होंने प्रण लिया था कि अब उनकी गति का उपयोग केवल प्राणियों को शीतलता और राहत पहुंचाने के लिए होगा। वायुदेव ने सबसे पहले उन स्थानों की यात्रा की जहां मानव और पशु अपने जीवन के संघर्ष में जल रहे थे। एक घने जंगल में, जहां गर्मी और सूखे के कारण पेड़ पौधे मुरझा रहे थे और पशु पक्षी पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, वायुदेव पहुंचे। पहले वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भयंकर तूफान लाते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी गति को करुणा की शीतलता में बदल दिया। उन्होंने जंगल के ऊपर बहुत धीरे धीरे अत्यंत हल्केपन से बहना शुरू किया। उनकी हवा इतनी कोमल थी कि वह पत्तियों को बिना तोड़े छूती थी। उन्होंने बादलों को एकत्र किया, लेकिन उन्हें
गरजने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने बादलों को फुसफुसाहट में बदल दिया और उन फुसफुसाहटों से हल्की हल्की जीवनदायिनी बूंदें, जिसे अब झिसी या फुहार कहा जाता है, धरती पर गिरने लगी। यह बारिश भयंकर नहीं थी, इसलिए मिट्टी नहीं कटी। ये तेज नहीं थी, इसलिए जल बहकर बर्बाद नहीं हुआ। ये केवल इतनी थी कि धरती बड़ी ही की प्यास बुझ जाए और मुरझाए हुए पौधे फिर से खड़े हो सकें। जंगल के जानवर जो पहले तूफानों से डरते थे, अब इस हवा के स्पर्श से शांत और सुरक्षित महसूस करने लगे। वायुदेव ने अनुभव किया कि जब उन्होंने अपनी शक्ति को बल के रूप में प्रयोग किया तो वह विनाशकारी थी, लेकिन जब उन्होंने उसे सेवा के रूप में प्रयोग किया तो वह जीवन धारा बन गई। उन्होंने सीखा कि जहाँ कठोरता आवश्यक नहीं है, वहाँ कोमलता ही सबसे बड़ा बल है। वे शहरों और गांवों में गए जहाँ लोगों के मन में क्रोध और ईर्ष्या की गर्मी भरी थी। वायुदेव ने अपनी गति को इतना धीमा कर दिया कि वह हवा लोगों के मुख से निकली हर क्रोधी और कटु बात को अपने साथ सोख लेती और उसे दूर ले जाकर शांत कर देती। लोगों को एहसास होता कि उनकी क्रोध की आग अचानक ठंडी पड़ गई है। संतों और तपस्वियों ने वायु के इस नए व्यवहार को महसूस किया। उन्होंने कहा कि वायु अब केवल भौतिक हवा नहीं रही, बल्कि वह प्राण जीवन शक्ति की वाहक बन गई है। वे समझ गए कि जब किसी शक्ति का उपयोग अहंकार के त्याग और विनम्रता के साथ किया जाता है, तो वह शक्ति अपनी मूल प्रकृति को पार करके दिव्यता को प्राप्त कर लेती है। इस तरह वायुदेव ने महादेव से सीखा हुआ पाठ प्रेम और करुणा ही सच्चा बल है, पूरे संसार को अपने कर्मों से सिखा दिया। उनका प्रचंड बल अब संसार का सबसे बड़ा सेवक बन गया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।